उसने बेटा किस ब्रांच से कर रहे हो एमबीबीएस? मैं कहता हूँ ब्रांच, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट, थोड़ा रिस्पेक्ट थोड़ा सा दे दो। कैसे थोड़ी होते हैं सब क्वेश्चन। कितना पैसा कमाते हो? डॉक्टर का नाम नहीं सुना, पैसा छापने वाली मशीन समझ लेते हो। हाँ भाई, डॉक्टर बनना है तेरे को तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस फील्ड में, ठीक है। हाँ, 19 सब्जेक्ट हैं, इतने मोटे मोटे बुक, ठीक है, इतने मोटे मोटे बुक हैं, ठीक है। 30,000 ईयर का बड़ा महंगा है भाई बिहार, पता नहीं चाहे वहाँ से देखो, देखो मेरा चाहे कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन बिल्कुल मत करना कि क्या तुम सुई देना आता है? अबे डॉक्टर बनने के बाद बोल मत जान। तो हे एवरीवन, हाय, कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक? पूछना पड़ता है, डॉक्टर है ना हम। ओके, तो माय नेम इज आलोक राज एंड करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना। एक मिनट, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट डॉक्टर? नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर नाउ, मे बी इन फ्यूचर, मे बी, क्या कंफर्म ले लो पक्का, ठीक है। तो नॉट, आई एम नॉट डॉक्टर नाउ, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे ना, जो एक बार नीट यूजी क्रैक कर लेते हैं, अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं। लेकिन नीट यूजी क्रैक करने से लेके डॉक्टर बनने तक एक लंबा सफर है। सो वेट एंड वॉच। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस के बारे में। एमबीबीएस वही ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जी हाँ, वही। लेकिन ये तो सबको पता है। जी नहीं, सबको इतना पता है कि एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। सच में? हाँ, अभी भी मैं जब घर जाता हूँ तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा एमबीबीएस कर रहे हो? मैंने कहा जी अंकल एमबीबीएस कर रहे हैं। पूछते हैं बेटा किस ब्रांच से कर रहे हो एमबीबीएस? मैं कहता हूँ ब्रांच, अभी तो मुझे समझाना पड़ता है कि अभी हम ब्रांच नहीं करते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नॉन मेडिकल फील्ड वाले पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एमबीबीएस के इधर उधर जितना भी है, ठीक है। तो जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो मेडिकोज है उसके लिए थोड़ा फनी होगा। तो वेट एंड वॉच टिल लास्ट। तो एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बॉलीवुड वालों का इतना तो सबको पता चल ही गया है कि एमबीबीएस से डॉक्टर बनते हैं। और ये एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल शुरुआत के वो होता है हमारा एकेडमिक एंड 1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप। ओके, तो टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें कि सब हम ईयर वाइज पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, और हर साल 4 एग्जाम होते हैं, 3 इंटरनल और 1 फाइनल। और अगले ईयर में जाने के लिए हमें 50% से पास करना जरूरी होता है, नहीं तो हम नहीं जाते। 4 साल बाद फिर हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट होता है, जो कि नेसेसरी होता है करना, ठीक है। और इसके बाद हमें डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गया ऊपर ऊपर से, आप मोटा मोटी समझ गए, ठीक है। तो अब आता है हमारा रोल नीट पीजी का। जो हमने एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया था वो था नीट यूजी। अब आता है नीट पीजी। इसका एग्जाम की तैयारी सेम वैसा ही होता है, वैसे ही कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो नीट पीजी यदि आप क्लियर कर लिए तो अब आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स, एमडी या एमएस। एमडी जिसे मेडिसिन में जाना है और एमएस जिसे सर्जन बनना है, सर्जरी में जाना है, ठीक है। ये टोटल 3 साल का कोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे होता है डिवाइड। एमबीबीएस जो था वो सबके लिए कॉमन था, ये सबको करना है, ये सबके लिए कॉमन है। फिर नीट पीजी क्रैक करने के बाद यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता है एमडी एमएस, इसमें भी ब्रांच चूज करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम कैटेगरी वाइज आपको जो चॉइस है आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ से हम किस विभाग में जा रहे हैं ना, यहाँ पता चलता है। तो वो जो आप डॉक्टर के नाम के नीचे देखते हो ना, एमबीबीएस एमडी, ठीक है, तो ये सब उसकी डिग्री है। ओके, तो नीट पीजी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मास्टर का डिग्री आता है, जिसे सुपर स्पेशलिस्ट कहते हैं। इसके लिए भी एग्जाम होता है, नीट एसएस, नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम, ठीक है। इसमें हम स्पेशलिस्ट बनते हैं। इसमें 2 कोर्स होता है, जो एमडी की है उसके लिए डीएम होता है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, और जो एमएस की है सर्जरी उसके लिए एमसीएच होता है, जैसे डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम न्यूरोलॉजी, एमसीएच न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो इसमें स्पेशलिस्ट बनते हैं। और जिसको ये सब नहीं करना है, ठीक है, तो एमबीबीएस के बाद भी जॉब कर सकते हैं, और नीट पीजी एमडी एमएस के बाद भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ऑप्शनल चॉइस है। डॉक्टर डिग्री तो मिल गई थी हमें एमबीबीएस पे ही, ठीक है। ओके, तो ये था ओवरव्यू पूरा कि कैसे चलता है। नीट यूजी एग्जाम देते हैं, एमबीबीएस करते हैं, 5.5 साल का होता है। फिर नीट पीजी एग्जाम देते हैं, एमडी और एमएस करते हैं, 3 साल का होता है। फिर स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, नीट एसएस एग्जाम देते हैं, इस डीएम या एमसीएच करते हैं, ये भी 3 साल का होता है। उसके बाद एक फुल फ्लेज डॉक्टर बनते हैं, समझ लो 5 3 8 3 11 साल भाई डॉक्टर। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट थोड़ा सा दे दो, कैसे थोड़ी होते हैं सब कुछ, इतना कुछ। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू पूरा, मतलब मोटा मोटी, ठीक है, ज़्यादा अंदर तक काहे जाना, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है
MBBS किस ब्रांच से करते हैं? MBBS तो बता ही दिया कि MBBS में कोई ब्रांच नहीं होता है, उसके बाद MD/MS में ब्रांच हम चूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, कितना पैसा कमाते हैं? डॉक्टर का नाम नहीं सुना कि पैसा छापने वाली मशीन समझ लेते लोग। क्या बताएं भाई। 5 साल के MBBS करो, उसके बाद नीट PG क्लियर करो, 3 साल के MD करो, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट करो यदि करना है तो, फिर प्रैक्टिस करो 5 साल, करो 5 साल में टोटल प्रैक्टिस करो 5 साल, फिर एक अपना क्लिनिक खोलो, हॉस्पिटल खोलो। तो इतना लगता है भाई वहाँ तक पहुँचने में। तो पैसे छापने की मशीन बोलते हैं ना, ये मशीन बनने के लिए पिसना पड़ता है, ठीक है। वैसे इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि आजकल की जो मेडिकल इलाज का फील्ड बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। वो बहुत कारणों से है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वो हॉस्पिटल एक बिजनेस है, उसमें डॉक्टर सिर्फ काम करने वाले होते हैं। तो जो आप फीस देखते हो जाँच वाँच कराने में, तो वो ऐसा महंगा बना दिया है, एक सेटअप तैयार कर दिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी कुछ होते हैं इंसान, डॉक्टर भी इंसान है, तो कुछ लोभी होते हैं, या समझ रहे हो, पैसा, जिस वजह से पैसा चाहिए भाई। तो सारे प्रकार के होते हैं, इसलिए आप सारे डॉक्टर को बदनाम मत करो, ठीक है। कुछ डॉक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ऐसा आप देखोगे आसपास, ठीक है, इफ़ यू कैन इमेजिन, मतलब देखा होगा कभी, ओके। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पैसा तो अभी नहीं कमाते हैं, पैसा हम कमाते हैं, हमारा स्टार्टिंग जो होता है इंटर्नशिप में होता है, जो कि 20 से 25 हज़ार, बस इतना ही मिलता है भाई। 5 साल के बाद बताओ, ग्रेजुएशन के बाद इतना ही मिल रहा है, तुमने नीट यूजी करा क्या, 20 से 25 हज़ार ही है, छोड़ो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्या MBBS हार्ड है, कितना पढ़ना पड़ता है? ये एक्चुअली नीट यूजी वालों, नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन होता है, क्या MBBS हार्ड है? तो हार्ड तो नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। मतलब हाँ भाई, डॉक्टर बनना है तेरे को, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस फील्ड में, ठीक है। 19 सब्जेक्ट हैं, इतने मोटे मोटे बुक दिख रहे हो, इतने मोटे मोटे बुक हैं, ठीक है, और सब सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे पास होने के लिए भी ना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और नॉलेज लेने के लिए ना तो और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो नॉलेज चाहिए ना, सिर्फ एग्जाम पास करने से थोड़ी डॉक्टर बन जाते हैं अच्छे, ठीक है। तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप जितना नीट यूजी में पढ़ रहे हो, जितना आपके पास नीट यूजी की तैयारी में जितना आप पढ़ रहे हो ना, जितना प्रेशर है, उससे यहाँ पे बहुत कम प्रेशर है, ठीक है। पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, बट कोई नहीं, बहुत कम प्रेशर है, मज़ा आएगा, आदत लग जाती है मेडिकल को पढ़ने की। तो डोंट वरी, आइए, वेलकम है आपका। हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है क्या? नहीं, ड्यूटी एक्चुअली फर्स्ट ईयर पूरा जो है वो नॉन क्लिनिकल है, और सेकेंड ईयर पारा क्लिनिकल है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूटी नहीं, इसे हम पोस्टिंग बोलेंगे कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और हम सीखते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो वहाँ पे जो हमारे PG लोग होते हैं, बॉस लोग, डॉक्टर लोग होते हैं, हमें सिखाते हैं। हम कोई काम वाम नहीं करते हैं, बस सीखते हैं हॉस्पिटल जाके, हैबिचुअल आदत बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो सेकेंड ईयर से लगता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड ईयर से हम हॉस्पिटल वार्ड ड्यूटी लगता है, तो जाते हैं, ठीक है। अगला, रैगिंग भी होती है क्या? रैगिंग, देखिए, रैगिंग जो वर्ड है, नहीं, हम इसे अब बदल गया है, अब रैगिंग वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो NMC गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इंटरेक्शन अब करते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है। वो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, जब नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा इस कॉलेज के इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा होता है, इंटरेक्शन होता है जस्ट, ठीक है, रैगिंग नहीं होती है, ओके। अगला क्वेश्चन, कितना फी लगता है? तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, गवर्नमेंट से कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट से कर रहे हो, ठीक है, और किस स्टेट से कर रहे हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने स्टेट का बता दूं, आई एम फ्रॉम बिहार, प्राउड, ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार, एंड पटना, NMC पटना है। तो यहाँ पे मेरा ट्यूशन फी ईयरली 9,000 लगता है, और हॉस्टल फी 13,000 ईयर का। थोड़ा महंगा है भाई, बिहार है, पता नहीं क्या ही हॉस्टल देते हैं, हॉस्टल ही देख लो मेरा, क्या है, कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो 13,000 हॉस्टल का, और एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन हर साल भरने में 5 to 6,000 जोड़ लो आप, 9, 13, 21, 5, 26, ठीक है। और मैथ्स चार्ज, वो प्राइवेट, यहाँ पे बहुत सारे मैथ्स चलते हैं, एवरेज 3,000 पर मंथ, तो इतना ही लगता है। बाकी बहुत सारे स्कॉलरशिप आते हैं, जिसमें कि आपको सारा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, यदि आप BC के हो, KMS वाले चलाते हैं, तो बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है भाई। जितना भी इन्वेस्ट करना है वो करो नीट यूजी की प्रिपरेशन में, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे, जितना अच्छा करोगे, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, जितना आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, खर्चे उतने कम और फैसिलिटी उतना ज़्यादा प्राइवेट में ज़्यादा, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्या क्या सीखते हो? ओ माय गॉड भाई, ये सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है।
सब्जेक्ट वाइज हम सीखते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने नॉर्मल जैसे एनाटॉमी पढ़ा था, स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी पढ़ा था, अब कैसे चलता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है। सेकेंड ईयर के हमने पैथोलॉजी पढ़ा, जैसे कि डिजीज के बारे में, कैसे पैथोजेनेसिस कैसे करवाता है। फिर फार्मेकोलॉजी पढ़ा, दवाई कौन सा दवाई किस में यूज करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही स्टेप वाइज चलता है। और एक क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना कि क्या तुम सुई देना आता है। अबे ठीक है, हमारा काम, मतलब हम दे सकते, क्या नहीं दे सकते, ये हमारा काम नहीं है। फिर भी ये तो इतना सा काम है भाई, सुई देने से कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। उसके लिए डायग्नोसिस आना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, इससे डॉक्टर बनते हैं। ये मत पूछना कि सुई देने आता है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉस्टल लाइफ कैसी है। हॉस्टल लाइफ मस्त, बिंदास। एक्चुअली कुछ फेज होते हैं, जैसे कि जैसे अभी एग्जाम मेरा खत्म हुआ, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तो आई कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। तो सो ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना एग्जाम टाइम पे पूरा पढ़ाई होता है और क्लास स्टार्ट होती है फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई। तो एक फेज होता है इसमें हम चलो पढ़ लिए थोड़ा, हर रोज रोज थोड़ा, ठीक है। और एक होता है एग्जाम्स वाले, तो उसमें फुल फ्लेज पढ़ाई होता है, बिल्कुल ऑन स्टॉप खतरनाक वाले। और इसके बाद होता है वेकेशन वाली पीरियड जो अभी चल रहा है, तो इसमें हम थोड़ा पढ़ते बढ़ते नहीं है, इंजॉय करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अब जस्ट थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो हॉस्टल लाइफ मस्त होती है, फेस्ट होता है लगभग साल में, एवरेज मान लो तो 5 से 6 फेस्ट होते हैं, मस्त डांस वांस सब कुछ होता है, तो पूरा मजा आने वाला है, आता है एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत बढ़िया होता है। और यदि आपके अच्छे दोस्त बन गए तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली मस्त। और नहीं तो थोड़ा बोरिंग होता है, बट ऑलवेज गुड। डाउट, डॉक्टर बनने के बाद भूल मत जाना। डॉक्टर बनने के बाद भूल मत जाना, OMG भाई, अभी तो हम डॉक्टर बने भी नहीं है भाई, कैसे भूल जाएंगे। हाँ, कैसे कैसे भूल जाएंगे, पता नहीं लोग इतना अलग क्यों बिहेव करने लगते हैं हमारे साथ, जब भी हम थोड़ा और नीट वीट क्रैक कर लेते हैं। भाई अभी वही हैं जो 1 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, बस अभी थोड़ा सा फेज चेंज हुआ है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ट्रस्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बता दूं आप लोगों को, थोड़ा आप लोगों के मन में भी से डाउट हो तो। फिर भी आई ट्राई माई, मतलब मैंने सोचा कि जितना मेरे क्वेश्चन मेरे को याद था मैंने बता दिया। यदि फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और बाय, टेक केयर, अच्छे से। डॉक्टर होना, सॉरी, डॉक्टर बनने वाला हूँ।